वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, आप सभी को पुनः एक बार फिर आपकी रोजगार की जो लड़ाई थी उसमें आपको जीत प्राप्त हुई। सभी संस्थाओं ने इसमें कार्य किया, जैसे कि आदेश में लिखा गया, जो ऑर्डर आया कि सभी संस्थाओं के कहने पर और सुझाव पर ये आपका परमिट DL1RT का 15 साल हुआ है। आज दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत समय से बात चल रही थी ओला उबेर के किराए की। हम लोग गले में पड़ा जो ढोल है उसको बजा रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उसके बिना हमारे पास कोई हल नहीं। हमने इन लालची कंपनियों ने जो हमें लालच दिया, उस लालच में आकर बहुत से मित्र तो हमारे ट्रेड के थे जिन्होंने गाड़ियां डाली। बहुत से मित्र बाहर से आए थे जो IT सेक्टर में या कहीं और फैक्ट्री में, दुकान पे कहीं करते थे, तो उनको लगा कि भाई क्यों ना ओला उबेर में जाके लाखों रुपए कमा लिया जाए। शुरू में प्रलोभन भी दिया। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ओला उबेर से किराया कैसे बढ़ा सकते हैं और ये किराया बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत से मेरे मित्र कहते हैं कि हाँ, हमें इसके प्रति रोजगार हमें मिला है, लेकिन जो लोग टैक्सी का पुराना व्यवसाय करते थे मित्रों, उनका सारा कार्य ओला उबेर ने चौपट कर दिया। ना तो ओला उबेर के चालकों को बेनिफिट हुआ और ना ही पुराने साथियों को कुछ कमाने दिया। जब से ओला उबेर आई है दोस्तों, कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग कर ली। कुछ मंदी का दौर मान लो, कुछ कह लो, तो जो ड्रॉप्स होते थे जिसमें कि फुल डे मिला करता था 8 घंटे 80 किलोमीटर का, वो ड्रॉप के लिए कंपनी ने एक अपना सर्कुलर निकाल दिया, एक आदेश निकाल दिया कि जिसको भी ड्रॉप लेना होगा वो ओला उबेर का बिल सबमिट करे और ले ले। ये कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर हुआ, जिससे कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस चला गया। आज की जो विषय था वो DL1RT का पहले था कि हो गया। अभी दिल्ली NCR के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं वो सभी गाड़ियाँ ओला उबेर में चलती हैं, और दिल्ली की गाड़ियाँ कम हैं, दिल्ली से बाहर की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ पर ये सफलता क्यों नहीं मिल रही, इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कभी बात करते हैं कि मुंबई में ऐसा हो गया, हिमाचल में ऐसा हो गया। वहाँ पर एक कम्युनिटी है, एक वर्ग है, एक जुबान के लोग हैं। यहाँ पर दिल्ली के लोग, वह दिल्ली में आए विभिन्न राज्यों के लोग, और विभिन्न राज्यों से आकर गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई पश्तून बोलता है, कोई हिमाचल की भाषा बोलता है, कोई जम्मू की भाषा बोलता है, कोई अपना मैथिली बोलता है। सबका अपना अपना जुबान है और सभी लोग अपने अपने लोगों के लिए कार्य कर लेते। दोस्तों, मैंने जो आपको आज वीडियो बनाई है, इसमें जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, अगर आप इस टिप्स पे रहेंगे तो आपका ओला उबेर का किराया बढ़ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने लाई, लेकिन ये नीति पहले से, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि 2 बिल्लियाँ लड़ रही होती थी, बंदर बीच में आता था, कहता मैं फैसला करा देता हूँ। तो वो तराजू में रोटी के टुकड़े रखता है, इधर रखता है, एक इधर रखता है। जिधर रोटी का टुकड़ा ज़्यादा होता था वो तोड़कर वो खुद खा जाता था, और देखते ही देखते वो इधर का टुकड़ा कभी उठा, कभी इधर का टुकड़ा उठा, उठाते उठाते वो दोनों टुकड़े उठा के खा जाता है, और बिल्लियाँ बेचारी लड़ती रह जाती। तो दोस्तों, हमारे साथ भी क्या हो रहा है, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे पीछे हमारे जो साथी हैं, उन्होंने क्या कहा कि DL1RT गाड़ी दिल्ली में चलेगी और गाड़ी कोई नहीं चलेगी, 1RT के सिवा कोई गाड़ी दिल्ली में नहीं चलेगी। और उन्होंने वहाँ कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तो कोर्ट ने और ओला उबेर को ये मैसेज पहुँच गया कि हाँ, ये दो जो प्राणियाँ अलग हो गए हैं, दो जो प्राणियाँ अलग हो गए हैं। हमने कहा था कि आप लड़ाई जब लड़ेंगे, आप जब तक सबको साथ लेके नहीं चलेंगे आप जीत नहीं पाते। अब क्या होता है, जब कभी स्ट्राइक होती थी तो जो ए पार्टी होती थी, एक तरह की गाड़ी वाले होते थे, वो कहते थे नहीं, हमारी यूनियन हड़ताल नहीं करेगी। बड़ा खुशी और फक्र महसूस होता है उनको। पेपर में कह देंगे मैं
फलानी पार्टी का समर्थक, महासचिव, अध्यक्ष फलाना धिंगड़ा बोल रहा हूं कि हमारी संस्था इसमें भाग नहीं लेगी। एक पार्टी कहती थी नहीं मेरी तो संस्था भाग लेगी और जो गाड़ी चलाएगा तोड़ूंगा। मैं ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जो ड्राइवर को पीट दे, जो ड्राइवर गाड़ी को एक गाड़ी मालिक दूसरी गाड़ी वाले का नुकसान कर दे, तो वो ड्राइवर हितैषी कहाँ से हो गया? कभी आप देखो, आप राह चल रहे हैं और एक कंकड़ी ट्रक की या बस की या किसी और गाड़ी की आपकी शीशे पे लगती है और क्रैक आ जाता है, तो आप कितना दुखी होते हैं, कितने चिंतित होते हैं। आपको लगता है ये नुकसान जो है 3035 का बेकार में हो गया और मेरा कसूर नहीं था, ये कंकड़ी लग गई। इसी प्रकार जब स्ट्राइक में वो आदमी निकल रहा होता है तो वो कहता है जब भी पकड़ो कि मुझे तो पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? कि हमारे जितने भी लोग हैं वो एक ग्रुप बना के चलते हैं। किसी के पास 50 लोग हैं, किसी के पास 10 लोग हैं, और कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं छोटा हूँ। सब कहते हैं मेरी मूछ तो तुम सबसे बड़ी है, मैं तो सबसे बड़ा हूँ और मैं सच्चा हूँ। सबसे बड़ी बात तो विडंबना ये, हर आदमी कहता है मैं सच्चा हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहला अध्याय, लेसन, आप लोग ड्राइवर की बुराई करना छोड़ दो। ये काली पीली वाला है, ये 1RT वाला है, ये 1Z वाला है, ये UP 16 है, ये HR 38 है, ये लड़ाई करनी पहले छोड़ दो। सब प्रथम आपने यूनियन चलानी है, अब चलाइए ना, कौन मना करता है। आज मारुति के जो सर्विस स्टेशन है और शोरूम है वो दिल्ली के अंदर, अगर मान ले दिल्ली NCR के अंदर सबने अलग अलग ले रखे हैं। उसमें से कुछ प्रमुख हैं, उनकी 8-9 ब्रांचें हैं, लेकिन वो अपने ग्राहक को पटाने की बात करते हैं कि मैं तुम्हें ये सर्विस दूंगा, मैं तुम्हें ये सर्विस। वो ये नहीं कहता कि वो फलाना मोटर वाला तो फलाना है, फलाना मोटर वाला फलाना है, वो कभी नहीं कहते। वो उतना जो जोर है वो अपने साथियों को, अपने कस्टमर को बनाने में लगाते हैं। फिर वो ये कहते हैं, जब जैसे ही उसकी कॉल आ जाती है, आपके फ़ोन आना शुरू होता है, सर आपकी 5000 की सर्विस ड्यू हो गई है, आप कब आएंगे, आपसे गाड़ी हम ड्राइवर भेज के मंगवा लें। फिर आपसे वो बात करते हैं कि सर जो पेड सर्विस है आप भी मेरे यहाँ कराओ। आप कहते हो, कई लोग पूछ लेते हैं भाई मैं क्यों कराऊँ। फिर वो आपको प्रलोभन देते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट होगा, 20% होगा, 50% होगा। तो डिस्काउंट मतलब वो सर्विस लेकर काम करते हैं, वो कभी आपस में लड़ते नहीं है। कभी आपने किसी ग्रुप में कहीं दिल्ली में किसी अखबार में पढ़ा हो कि यार TR सानी साया मोटर से लड़ रहा है, साया मोटर राणा मोटर से लड़ रहा है, राणा मोटर बख्शी मोटर से लड़ रहा है, और फलाना दिगड़ा इगड़ा बिगड़ा। किसी से नहीं लड़ता कोई, किसी ग्रुप में नहीं चलता। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो प्रलोभन देके, सर्विस देके अपने लोगों को लेना चाहते। मैं अभी आज जो मैं पहला जो लेसन मैं देने जा रहा हूँ, अगर आप ओला उबेर का रेट बढ़ाना चाहते हैं, सब प्रथम हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कहते हैं ना कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। जब कहते हैं ना, जब बुरा ढूंढने चलते हैं तो कोई नहीं मिलता, जब झांका अपने अंदर तो मुझसे बुरा ना कोई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये धार लें कि आपने किसी की बुराई नहीं करनी। आप अपनी सर्विस के दम पर, आप अपनी सर्विस के दम पर आप अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं। आप गाड़ी में डिस्काउंट दिलवा सकते हैं, आप स्पेयर पार्ट सस्ता दिलवा सकते हैं, आप उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं, आप प्रशासन में उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है आप उसकी मदद कर सकते हैं। ये सर्विस आप दे सकते हैं। एक दूसरे को बुरा मत बोलो। पहला स्टेप, अगर ओला उबेर की लड़ाई जीतनी है, एक्सपीरियंस देखो क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है। आज हमारा जो इतिहास है, जो आज हमने देखा है कि आज 10 सालों में अगर हम लोग ओला उबेर से नहीं जीत पाए तो सबसे बड़ी विडंबना रहती है। आज मैं मीटिंग करके चला गया, मैंने कुछ संस्था को लिया, वहाँ पर मीटिंग हुई, पहली बार हमने एक सिस्टम बनाया। मेरे कई साथी मेरी इस बात से बुरा मान जाएंगे, पर ये सत्य है। अभी कल परसों ग्रुप में बात चल रही थी कि सर इतने सालों से क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूँ इतने सालों से क्या हुआ। हम मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग में कमज़ोर कड़ी वो अफसर देखता है, वो कंपनी देखती है। तो इसमें से कई लोग बोलते हैं सर मुझे नंबर दे दो, वो फट नंबर उसको देते हैं, और नंबर देकर उस आदमी ने क्या करना होता है, भाई साहब मेरी गाड़ी की ना एक ID बंद है, वो कहता है मैं खोल दूंगा तो मेरे साथ रहना। वो कहता है जी मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ। जब हमने कहा कि हम पॉलिसी पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ पॉलिसी पे बात होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, सबके लिए एक बनना चाहिए
कि अगर गाड़ी सस्पेंड होगी तो 7 दिन के लिए होगी, 2 दिन के लिए होगी, 5 दिन के लिए होगी, या इस ग्रीवेंस का, इस गलती का ये जुर्माना होगा, या इसके अंदर इन लोगों को पहले सुनना पड़ेगा तब गाड़ी बंद कर सकते हैं। तो भाई मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही, ये बातें होती हैं, लेकिन वहाँ पर बातें कुछ और चल पड़ती हैं। तो दोस्तों आज का जो लेसन था, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, कि अगर आप चाहते हैं कि ओला उबेर का किराया बढ़े तो ये पहला लेसन है। आप जितने भाई हैं सबसे पहले ये नियम बना ले कि कोई आपस में एक दूसरे का विरोध ना करे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्था से अपने जुड़े, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा लोग राजधानी परिवहन पंचायत से जुड़े, जिससे कि हम लोग एक बड़ी ताकत में उभर कर आएँ और हम अपने इस कार्य को कर पाएँ। कोई भी गाड़ी हमें रोकनी ना पड़े। हमारे इतने सदस्य होने चाहिए कि उनको एक बार हम मैसेज कर दिया तो वो जहाँ खड़े हैं वहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, या कोई और तरीका होगा तो उसको अपना ले। वो आप अगले एपिसोड में कल मैं फिर आपको बताऊंगा। आज के एपिसोड में मैंने सिर्फ ये बताया, पहला भाग जो है कि अगर आप चाहते हैं कि ओला उबेर से किराया लेना चाहिए, बढ़ना चाहिए और आपकी मांग मानी जाइए, तो आप लोग किसी का विरोध ना करें। कोई भी चालक आपका कैसा भी हो, आप सार्वजनिक तौर पे उसकी बेइज्जती या बुराई ना करें। ये बुराई प्रशासन आपसे छीन लेगा और आपको दो फाड़ कर देगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाली 15 अगस्त को आपका किराया बढ़ जाएगा। करना सिर्फ क्या है कि आपने जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते चले जाओ। जिन भाइयों को कोई सुझाव देना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पर चल रहा है, मेरे को उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे कि ये सुझाव सर और कर ले। इसी तरह से हम जीत पाएंगे। तो आशा करता हूं पहला लेसन आपको याद रहेगा। कोई आपस में लड़ेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा, एक होगा। जितने सदस्य ज़्यादा बनेंगे उतने हम जीत की तरफ ज़्यादा जाएंगे। जिन भाइयों ने वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि सब तक सारी खबर पहुंच पाए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिसके पता लगे कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो पूरा सुनने की कोशिश करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल दूसरे भाग में कि इसके अगला स्टेप क्या होगा वो बताया जाएगा।